हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो रीडर साक्षी। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है हु विल यू मैरी। सो आई हैव पाइल नंबर 1 एंजल नंबर 111 एंड पाइल नंबर 2 एंजल नंबर 222। तो आपको जो नंबर सबसे ज़्यादा यू गेट अट्रैक्टेड टू, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट इट एंड चूज़ योर पाइल एंड आई विल सी यू एट द रीडिंग। हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एंजल नंबर 111, तो उनके लिए रीडिंग है। एंड द रीडिंग इज़ हु विल यू मैरी। सो दिस रीडिंग इज़ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी शादी किससे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जेटिकली मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस पाइल, जो भी ये इंसान है ना जिनकी आपसे शादी होगी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है विद द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। आई जस्ट फील दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ। ये किसी भी तरीके की हार्डशिप हो सकती है। मे भी हो सकता है कि उनको फाइनेंसिस में अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स देखने पड़े हों फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज, या ये भी हो सकता है कि उनकी खुद की पर्सनल इश्यूज़ रहे हों इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस इंसान से पहली बार मिलेंगे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे। हो सकता है बहुत स्टर्न और स्ट्रिक्ट आपको दिखें आउटर अपीयरेंस पे, बट इट्स जस्ट ये इनका आउटर अपीयरेंस है। पर व्हेन यू गेट टू नो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट, वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ। तो अगर इस इंसान को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए एक्शन लेते हैं। दिस पर्सन इज़ मोर ऑफ एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ये ऐसे इंसान नहीं है जो बोल के आपको चीज़ें करेंगे, लाइक कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे ये और मेरे वो थॉट्स हैं। तो आई डोंट थिंक ये होने वाला है। ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। हो सकता है थोड़े सीक्रेटिव लगे आपको स्टार्टिंग में कि ये लिटिल मिस्टीरियस हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये इनका नेचर ही है। ये ऐसे ही होंगे कि ये जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं एंड कुछ चीज़ें ही अपने तक ही रखना चाहते हैं। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये लगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट loyal or not authentic or honest, but it's not like that. This person is very stern looking, but the inner appearance, the inner thing is that they have a very soft heart. बाहर से बस लगता है देखने में that this person is hard, but is actually not. This person can have varied hobbies, like इन्हें traveling पसंद हो सकती है, किसी तरह का sports पसंद हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और ट्रैवलर टाइप इंसान लग रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और एज आई टोल्ड कि पास्ट में ऐसा रहा होगा दैट कि इनको किसी तरीके का कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या पर्सनल इश्यूज़, जिसकी वजह से आपको आउटर अपीयरेंस में ऐसे लग सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है या स्ट्रिक्ट है या बहुत स्टर्न है, कोल्ड है। बट जैसे आप इनको जानोगे, बिकॉज ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, दे आर गोइंग टू शो यू थ्रू देयर एक्शंस कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो देन यू विल रियलाइज़ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट जो अपने आप को दिखाते हैं। ये एक्चुअली में बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बस बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करूँ इनके प्रोफेशन की, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है वाइब दैट दिस पर्सन इस वक्त या आने वाले फ्यूचर में दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी विल हैव अ वेरी लीडरशिप टाइप क्वालिटी। तो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन वाइज भी ये किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं इस पाइल को शफल भी कर रही थी तो एनर्जेटिकली मुझे ऐसा लगा इस पाइल में दैट दिस पर्सन इज़ वेरी जिसे कहते हैं बॉस लाइक एनर्जी, मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना और अपने हिसाब से चलना। हो सकता है इस इंसान का खुद का कोई बिजनेस हो या खुद का कुछ काम हो, या जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पे ये लीडरशिप पोजीशन में हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है विद द एम्परर एनर्जी, वेरी फादरली एनर्जी। आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा दैट दिस पर्सन इज़ लाइक टेक केयर ऑफ़ यू, लाइक आपके फादर हैं या मदर हैं। तो इनकी ये एनर्जी है वेरी सीरियस एंड वेरी स्टर्न, बट वेरी इमोशनल एंड प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स समवन दे लव। तो ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, अपने फ्रेंड्स और आपको लेकर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। ये इनकी एनर्जी है। और इनसे मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली योर विश फुलफिलमेंट विद द 9 ऑफ कप्स। इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट दिस इज़ वॉट यू हैव विश्ड फॉर। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो तो आपको
अचानक से ये चीज़ रियलाइज़ ना हो, बट विद टाइम यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली द विश फुलफिलमेंट दैट यू आर आस्किंग फॉर, एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दिस पर्सन. हो सकता है कि कुछ क्वालिटी आपको इनकी ना अच्छी लगे, तो जैसे कि मैं आपको पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताई हैं, तो मैं आपको थोड़ी शैडो क्वालिटीज़ भी बताती हूँ. हो सकता है ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग हो, थोड़े से कोल्ड हो, मतलब आप उनके सामने इमोशनली अगर कोई चीज़ शेयर करोगे तो वो इंस्टेंटली उसमें उस चीज़ को नहीं समझेंगे, एंड दे विल गिव यू अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. किसी भी तरह का प्रैक्टिकल सोल्यूशन या एक्शन ओरिएंटेड सोल्यूशन जो होगा वो ये इंसान दे सकता है, बट आपको इमोशनल सपोर्ट वो नहीं दे सकते, बिकॉज वो उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है. क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, तो इनको चीज़ों का सोल्यूशन निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीपर इनटू इमोशंस. तो हाँ, ये एक शैडो क्वालिटी है. और स्टार्टिंग में आपको ये भी लग सकता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू इनफ टाइम, not giving you enough expression of love, but ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी when you understand this person and understand कि ये किस point of view से, किस walk of life से आते हैं. तब आपको realize होगा कि ये इंसान ऐसे क्यों है. But I'm going to tell you that this person is very positive, very fast forward moving person, action oriented person. बहुत स्लो इनके साथ स्टार्ट होगी आपकी रिलेशनशिप. जब आप इनको जानोगे बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ द स्लोएस्ट मूविंग नाइट्स, तो डेफिनेटली बहुत स्लो एनर्जी रहेगी, चीज़ें बहुत धीरे स्टार्ट होंगी. जैसे आप मिले तुरंत आप नई रिलेशनशिप में जाओगे, ना ही ये इंसान आपको इमीडिएटली बताएंगे दैट दे हैव फॉलन फॉर यू और लाइक यू. ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही ये एक्शन लेंगे. और एक बार ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू. तो हो सकता है कि कई बार आपको ये लगे कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव है, फादरली पॉसेसिव, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए. तो ये हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनों की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और ये समझते हैं कि रिलेशनशिप्स की रूट या बेस क्या होता है. इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सेइंग दैट पर्सन इज़ इन लव विथ यू, बट इट्स ऑल्सो अबाउट शोइंग थ्रू एक्शंस. सो डेफिनेटली एक्शंस इज समथिंग दैट आई सी इन दिस रिलेशनशिप. कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपकी करंट सिटी से ना हो, दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री से हो सकते हैं, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई सी दैट. ऑल इन ऑल, इफ़ यू समराइज दिस रीडिंग, डेफिनेटली आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, लिटिल स्लो इन अप्रोच. हो सकता है स्लो मूविंग हो, बट वेरी परसिस्टेंट. और ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली किसी पास्ट नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आए हैं. आई सी समवन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है. दिस पर्सन is a traveler, loves traveling, likes to explore different things, little stern and secretive. And if you ask me the physical appearance of this person, तो मुझे लगता है कि ये person definitely आपसे एज में बड़े हो सकते हैं. मैक्सिमम लोगों के लिए लगता है कि आपसे एज में बड़े होंगे, या हो सकता है आपकी एज के हों, बट मोस्टली आई सी समवन ओल्डर और समवन विथ ब्राउन हेयर and tan skin. I don't see someone fair looking, but I see someone who can be a little tan, brownish, dark complexion, athletic and slim in certain cases. ज़्यादातर muscular body, with muscular body. This person will have beard, short hair, and look-wise, as I told you, very muscular and tan and brown skin. Can have hazel brown eyes or brown eyes. So that's all I have for pile number 1. I hope you guys have enjoyed the reading. तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग. थैंक्स अ लॉट गाइस. हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय रीडिंग. एंड जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, एंजल नंबर 222, तो ये उनकी रीडिंग है. सो द रीडिंग वॉज हु विल यू मैरी. So guys, with this pile, I feel the person that you're going to marry, this person is going to be very abundant and rich. I literally see someone जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारी possessions हैं, बहुत सारी options हैं definitely life में.
दिस पर्सन, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मॉनेटरी या इनके सराउंडिंग में जैसे लोग हैं, ये अपनी लाइफ में हर चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद द मैजिशियन हियर, और बहुत कम्युनिकेटिव हैं। आई सी समवन जो बहुत रिच फैमिली से आते हैं, हो सकता है किसी रॉयल फैमिली से हो, या इनका बैकग्राउंड ऐसा हो जिसमें ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, या फ्लरिश फैमिली से हो। या ऐसा अगर नहीं है, अगर ये फ्लरिश फैमिली से नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली विद हिज हार्ड वर्क दिस पर्सन हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड अबंडेंस। इफ़ यू आस्क मी सम प्रोफेशन, आई डेफिनेटली सी समवन हु इज़ इन द पब्लिक आई। किसी भी तरीके का पब्लिक फिगर हो सकता है ये इंसान, ऐसा इंसान जो जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये इंसान पॉपुलर हो सकते हैं, हो सकता है इनका कोई यूट्यूब चैनल हो। आई डेफिनेटली सी समवन जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये इंसान बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, वेरी शार्प कम्युनिकेशन, एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा डिबेटिंग हो, डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब चैनल्स, all these things I see someone जो जिन्हें लोग जानते हैं, someone who is popular. If you ask me about the personality of this person, तो definitely as I said you told you that this person is very communicative, इनका speech है और इनकी लाइफ में बहुत clarity है, जो भी बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा clarity है. With the Two of Cups, I see that this person is your soulmate, or if some people believe in twin flame, then डेफिनेटली आई सी दिस बिकॉज इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा वो किसी भी तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप नहीं होगा, बट इट्स डिवाइनली गाइडेड एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट. पर ऐसी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो कई बार थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं. ऐसे रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज होती हैं बिकॉज इफ़ वन पर्सन इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एंड द अदर पर्सन इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन, तो थोड़ी सी इम्बैलेंसेस होती हैं. अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको इस रिलेशनशिप में देखनी पड़े बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी एंड इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस है लाइफ में. बट इसका मतलब ये नहीं दैट दिस पर्सन विल नॉट लव यू एंड नॉट be with you. This person is definitely going to be loving you a lot because this person is your soulmate. But हो सकता है कि इनकी लाइफ में काम में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हो, इनकी कुछ गोल हो और ये कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. बिकॉज आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ एन एक्सलेंट मैनिफेस्टर. तो ये जो चाहेंगे अपनी लाइफ में करेंगे और बहुत दिल लगा के करेंगे. तो ये एनर्जी मुझे इनको देख के लगती है कि दिस पर्सन कैन बी लिटिल बिट अपने टाइम को लेके थोड़ा वो हो सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर काम है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है. तो उस वक्त आपको ये फील हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग मी टाइम, और कम्युनिकेशन इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं. वैसे दिस पर्सन इज़ वेरी कम्युनिकेटिव व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क, बट इन रिलेशनशिप हो सकता है कि थोड़े कम्युनिकेशन इश्यूज हुए जो आप दोनों के एंड से हों, बट ये पर्सन उस पर भी वर्क करेंगे. One thing is for sure that this person is very expressive, and if they have certain feelings for you, they are going to be very expressive towards it. Not only that, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत सारे गिफ्ट और possessions आपको देंगे. तो हाँ, इनका लव लैंग्वेज ये है कि they will also communicate and also give you gifts, so that's good. इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि this person really doesn't have to do much of a hard work in his life. Like मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्सन को बिल्कुल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई सी दैट दिस पर्सन ईजिली मैनिफेस्ट थिंग्स इन हिज लाइफ बिकॉज इस पर्सन का बैकग्राउंड ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. तो वो मुझे दिखता है. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इंसान का जो प्रोफेशन है वो पुलिस, आर्मी, सम काइंड ऑफ पब्लिक फिगर, IAS, ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे फील होता है. ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दिस पर्सन मस्ट हैव गॉन थ्रू सम डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशन. उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग होगी. हो सकता है कि इनका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिससे ये बच के और बहुत ज़्यादा मतलब बेड रेस्टेड रहे हो काफ़ी टाइम और उससे निकल के बाहर आए. तो दिस ऑल्सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ मेजर एक्सीडेंट और सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनको रेस्ट करने का चांस मिला हो. अदरवाइज दिस पर्सन, आई सी दिस पर्सन इज़ वेरी एनर्जेटिक. इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और ये डेफिनेटली ऐसे इंसान लगते हैं जो घर पे बैठने वालों में तो डेफिनेटली नहीं है. ये बहुत ज़्यादा
एनर्जी के साथ काम करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. एंड that's all I see. If you ask me about the physical trait of this person is going to be very tall heighted and short hair. अगर लड़की भी है तो उसके भी इतने बड़े बाल नहीं होंगे, short hair होंगे, like till the shoulder, not more than that. But लड़का है तो definitely short hair. And also in certain cases I see hazel eyes, hazel green eyes. Green eyes सबकी नहीं होती है, but हाँ hazel eyes I definitely see that. और इस इंसान की ना, अगर आप फिजिकल अपीयरेंस में जो आप सबसे ज़्यादा नोटिस करोगे इस इंसान के बारे में, वो होगी इनकी शार्प नोज़. इस इंसान की बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स होंगे. ऑन द होल बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स होंगे. आप देख कर ही यू कैन रिकग्नाइज, और स्पेशली द नोज़ पार्ट. नोज़ तो डेफिनेटली इनकी बहुत ज़्यादा शार्प होने वाली है. तो दीज आर द फिजिकल ट्रेट दैट आई सी. वेरी टॉल हाइटेड, शॉर्ट हेयर, हेज़ल आइज एंड शार्प नोज़. एंड एज आई टोल्ड यू, इनके साथ आपका सोलमेट रिलेशन होगा. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूँ तो आप उससे देख सकें. एंड जस्ट लेट मी द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी है वीडियो. थैंक्स अ लॉट गाइस.